हाय एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक यूजफुल वीडियो पर स्वागत है। तो फाइनली आप सभी को मालूम होना चाहिए कि एक आंगनबाड़ी वर्कर्स को सरकार के द्वारा कुछ इंश्योरेंस स्कीम का पैसा जो है उनके आश्रितों को, उनके घर वालों को सरकार की ओर से दिया जाता है। हालांकि इसको प्राप्त करने का कुछ बहुत ही जरूरी नियम और शर्तें हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तीन बीमा योजना का पैसा आंगनबाड़ी वर्कर्स को देने के लिए आईसीडीएस विभाग ने पत्र जारी किया हुआ है। चलिए सारी चीजें जोड़ के हम बताते हैं कि पैसा कैसे मिलेगा और कितना मिलता है। वीडियो में दिखी जानकारी आपको यूजफुल जरूर लगेगा। आई होप आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस पूरे ऑफिशियल लेटर को आप सभी सेविकाएं और सहायिकाएं बहुत ही ध्यान से देखिएगा। लेटर बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय ने जारी किया हुआ है। पत्र संख्या है 5842। दिनांक जो है 18 नवंबर 2022 को ये लेटर जारी किया गया। बिल्कुल लेटेस्ट लेटर है। जारी करने वाले आईसीडीएस के डायरेक्टर बिहार पटना के ऑफिस से जारी किया गया है। लेटर जो है रोहतास यानी सासाराम जिले के डीपीओ को जारी किया गया। यानी इस जिले में दो आंगनबाड़ी सेविका के लिए ये तीन इंश्योरेंस का पैसा जो क्लेम किया गया उसको पेमेंट करने की बात की जा रही है। नीचे आता है यहाँ पर पत्र का विषय, आप लोग देख लीजिए। क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है कि मृत आंगनबाड़ी सेविका स्वर्गीय संगीता देवी केंद्र बसंतपुर कोड संख्या 32 एवं सेविका कलावती देवी केंद्र संख्या 13 के से बीमा राशि क्लेम के भुगतान के संबंध में, यानी इनके परिजनों ने इनके लिए जो आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए बीमा इंश्योरेंस का जो पैसा होता है उसके लिए क्लेम किया हुआ था। तो क्लेम करने के बाद उसका पैसा पेमेंट करने के लिए आईसीडीएस विभाग ने पत्र जारी किया हुआ है। देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या फिर किसी भी महिला पुरुष की मृत्यु जो है आकस्मिक मृत्यु हो, असमय मृत्यु हो जाए, क्योंकि पैसे से कहीं ज़्यादा जो है किसी की जान की कीमत होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर ऐसा किसी सेविका या सहायिका के साथ होता है तो उनको और उनके परिजनों को उनका अधिकार और हक पहले से मालूम होना चाहिए कि मृत्यु के बाद कैसे कैसे इंश्योरेंस जो है क्लेम करने पर पैसा आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए सरकार ने निर्धारित कर रखा है। पूरी जानकारी हमको डिटेल में समझाएंगे। वीडियो में देखिए, जानकारी अगर यूजफुल लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। लिखा गया, महाशय उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा सीडीपीओ चेनारी परियोजना रोहतास जिला के पत्रांक कितना दिनांक कितना के आलोक में मृत आंगनबाड़ी सेविका स्वर्गीय संगीता देवी केंद्र बसंतपुर कोड संख्या 32, दूसरी सेविका भी है सेविका स्वर्गीय कलावती देवी केंद्र संख्या 13 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत बीमा क्लेम की राशि भुगतान के संबंध में निदेशालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। अभी फिलहाल सीडीपीओ ने वहां के जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, इस योजना के लिए पेमेंट के लिए क्लेम किया हुआ है। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि एक आंगनबाड़ी वर्कर को तीन बीमा योजना का लाभ ऑलरेडी सरकार की ओर से दिया जाता है। उक्त प्रतिवेदन के साथ दोनों सेविकाओं के संबंध में केवल बैंक से संबंधित डिटेल उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवेदन के साथ सेविकाओं का मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा मृत्यु का कारण संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु की मृत सेविका या सहायिका को बीमा क्लेम की राशि का भुगतान किया जाता है। सबसे पहली बात, अगर किसी कारण से मान लीजिए किसी सेविका या सहायिका की मृत्यु हो जाती है तो, या फिर किसी आम व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए उसका अकाउंट LIC में उन्होंने इंश्योरेंस करा कर रखा हो या फिर बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको पैसा को वापस लेने के लिए सबसे जरूरी और सबसे पहला काम जो है डेथ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है। चाहे वो बीमारी से मरी हो, एक्सीडेंट से मरी हो या फिर प्राकृतिक मौत हो, डेथ सर्टिफिकेट आप बनवाना नहीं भूले किसी भी मेंबर का, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस या बैंक का पैसा लेने के लिए आपको ये जरूरत पड़ेगा। तो फाइनली सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट यहाँ पर ये जो है डेथ सर्टिफिकेट इन्होंने जमा नहीं किया हुआ था, सिर्फ बैंक का डिटेल जमा किया हुआ था। और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ योजनाओं का नाम लिखा गया है। देखिए यहाँ पर जो है तीन योजनाएं हैं। लिखा गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पहला योजना है, इसका इंश्योरेंस का पैसा भी सेविका सहायिका दोनों को मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका भी पैसा दोनों को मिलता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना, इन तीन योजनाओं का पैसा आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं दोनों को मिलता है। तो यहाँ पर इस जिले से जब मांग की गई थी तो यहाँ के सीडीपीओ ने बताया कि इन 2 वर्षों के अंदर जो है मात्र 2 सेविकाओं की ही मृत्यु हुई है जिनको बीमा का पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो नियम है वो क्या है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 18 से 59 वर्ष के अंदर अगर किसी सेविका या सहायिका की मृत्यु होती है तो उनको जो है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। जी हाँ, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्लस
अगर किसी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मृत्यु 54 से 59 वर्ष के बीच होती है तो उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के अंतर्गत 30,000 20,000 के आसपास जो है 2-3 टाइप का इसमें नियम है, वो पैसा दिया जाता है। साथ में जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो है 18 से 50 वर्ष के अंदर अगर किसी सेविका या सहायिका की मृत्यु होती है तो उसके साथ भी जो है 2 लाख रुपए का जो है बीमा जो है दिया जाता है। टोटल जो यहाँ पर है लगभग 2,30,000 रुपये जो है 4,30,000 रुपये जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स को बीमा के रूप में हर हाल में मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों को, घर के लोगों को मालूम नहीं रहता है और जो डेथ सर्टिफिकेट वाला मामला है वो उनको मालूम नहीं रहने के चलते उनके घर वालों को ये पैसा नहीं मिल पाता है। हम हमेशा ये चाहेंगे, ये उम्मीद करेंगे किसी भी महिला, पुरुष या किसी भी सेविका सहायिका की मृत्यु समय से पहले नहीं हो, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवश होता है तो उनको ये जानना चाहिए कि उनके लिए क्या है। इसे अति आवश्यक समझा जाए। ये पेमेंट के संबंध में है जो एक जिले के 2 सेविकाओं की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर ICDS के डायरेक्टर का सिग्नेचर और 18 तारीख का डेट देखने को मिल जा रहा है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें आप समझ में आई। कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।